हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और परमात्मा आपको ब्लेस कर रहे होंगे। ठीक है, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर आ रहा होगा, यही मेरी परमात्मा से गुजारिश है। देखिए, आज की जो डाउनलोड्स है, एनर्जीज़ हैं, मुझे कैसी आ रही हैं? देखिए, मुझे जो करंट एनर्जीज़ हैं वो ये आ रही है कि जो भी आपके अगेंस्टर्स हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, बहुत सहमे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं अंदर ही अंदर। आखिर ऐसा क्यों है उनके साथ? चेकआउट कर लेते हैं, टैरो से भी एनर्जीज़ लेंगे हम। क्यों है ये? मुझे डाउनलोड आ रहा है कि बहुत डरे हुए हैं, बट डरे हुए क्यों हैं? आखिर क्या चीज़ें हैं? चलिए जी, थैंक यू यूनिवर्स, thank you angels, thank you archangels, thank you holy angels, thank you all spirit guides, thank you divine angels, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत 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 दिव्य शक्तियाँ। थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। थैंक यू। ये देखिए जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम डेक में आया है द सन। ठीक है, कुछ मैं साईं बाबा डेक से ले लेती हूँ। साईं बाबा, क्या करंट की कुछ एनर्जीज़ है मेरे व्यूवर्स के लिए? साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें, साईं बाबा प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत 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 दिव्य शक्तियाँ। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू एंजल्स। समर्पण, जीवन उद्देश्य, करुणा, जीवन अवधि और है स्वपन बॉटम डेक में। देखिए जी, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जो एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी आपके हेटर्स हैं और एनिमीज़ हैं ना, उनके बीच में थोड़ा तू-तू मैं-मैं का माहौल बना हुआ है। बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। क्यों सहमे हुए हैं? क्योंकि आपका ऑरा एक्सटेंड है ना, बढ़ रहा है। आपका ऑरा इतना एक्सपैंड हो रहा है कि इनको फ़ियर इनके अंदर क्रिएट हो रहा है। एक अलग सी आपके ऑरा से इनको वाइब्रेशन जा रही है। सॉरी, थॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस आ रहे होंगे आप लोगों के भी। हो सकता है आपको खांसी हो, जुकाम हो, सर दर्द हो सकता है आपको थोड़ा बहुत। तो आपके चक्रा पर अटैक किया जा रहा है। जब भी कार्मिक स्थिति जीवन में आ गई तो आपका रूट चक्रा एंड आपका थॉट चक्रा, इन पर अगर ब्लॉकेजेस डाल दी जाए ना, तो आपका सैक्रल और सोलर प्लेक्सस तो ऑलरेडी जो है ब्लॉक होने लगते हैं। तो मेन होता है आपका रूट चक्रा। आपके रूट चक्रा पर किसी ने प्रहार किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं। टावर का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि टावर बता रहा है कि आपके जीवन में ना नकारात्मक लोगों ने इतनी विपरीत परिस्थितियाँ खड़ी करी कि आप डिज़ायर फ्री हो गए हैं, है ना? आपके अंदर इच्छाएं नहीं बची। और जब इंसान के अंदर इच्छाएं नहीं बचती ना, तो वो विरक्त हो जाता है, वो वैरागी हो जाता है। भगवान परमात्मा का, ईश्वर का, शिव का, भगवान है ना, हर श्री हरि का अंश वो बच्चा हो जाता है। तो आप सबसे पहले डिवाइन के अंश हैं, आप परमात्मा के बच्चे हैं। आपकी जो भी जर्नी है वो प्री प्लान्ड है, ईश्वर उसको चला रहे हैं। आप उसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें और ना ही आप कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखा रही हैं। आपको इस सिचुएशन में सिर्फ सरेंडर और खुश रहना है। उस चीज़ में जो भी चीज़ें आती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आएंगी,
एंड परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। और यही सारी चीज़ें देखकर आपके हेटर्स और एनिमी के बीच में ना कहीं तू मैं हो रही है आपको लेकर के। वो सोच रहे हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों है आखिर। उनको नहीं पता है आप ईश्वर का अंश है, आपको हराना, आपको मारना नामुमकिन है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है, क्योंकि आपने इमोशंस को छोड़ दिया, आपने हर चीज़ का त्याग कर दिया, आपने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया। और जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं का दमन करता है ना, तो ये सिचुएशन होती है एक्सट्रीम लेवल पर, ये पेनफुल होती है। और इतनी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में जब कोई बच्चा रहता है, उस स्थिति से, परिस्थिति से भागता नहीं है, तो वो पेनफुल सिचुएशन उसको अंदर से स्ट्रॉन्ग करने लगती है, अंदर से मजबूत करने लगती है। आपके साथ पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप अकेले में बहुत बिलक बिलक कर रोए हैं परमात्मा के सामने, और आपने अपने आंसू खुद से पहुँचे हैं, है ना? आपको कोई चुप कराने वाला नहीं रहा होगा। ये एनर्जीज़ मुझे इन कार्ड से आ रही है। और जब कोई इंसान अकेला रहकर, रो करके चुप होना सीख लेना, तो यकीन माने उससे बड़ा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं हो रहा था। वो अकेला इंसान पूरी दुनिया को धूल चटा सकता है, इतनी पावर उसमें आ जाती है। तो आपकी जो डिवाइन शक्ति है, आपकी जो डिवाइन पावर है, इनको ही देखकर आपके जो एनिमीज़ और हेटर्स हैं, इनकी हवाइयाँ सरकी हुई हैं, ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनके अंदर एक फ़ियर क्रिएट हो रहा है कि इस इंसान को कैसे रोके। इन्होंने तंत्र मंत्र का बहुत सहारा लिया है। इन्होंने एक तांत्रिक के पास नहीं, पता नहीं कितने तांत्रिकों को इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। और मैं आपको बता दूं, जब तक ये इस धरती पर जिंदा है, ये मरते दम तक यही काम करते जाएंगे और अपने कर्मों को खराब करते जाएंगे। और इनके कर्मों का बैक इनको ज़रूर मिलेगा। ये सारा का सारा कर्मा रिटर्न बैक होगा और सारी चीज़ें उन पर अटैक करेंगी। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हैं, आप ईश्वर की भक्ति बहुत करते हैं। हो सकता है आप मंत्रा चैंटिंग में बहुत विश्वास करते हो। कोई कंजूस इंसान है आपके जीवन में, पैसे का लालची ग्रीडी इंसान है, जो आपके जीवन में इस तरीके से इसने बाढ़ भूकंप मचाया हुआ है। ऐसे ये पैसे को दबा करके रखता है या रखती है, जो भी है ये, ठीक है। और हमेशा इसकी जो नज़र है दूसरे के पैसे पर रहती है। ये देखें, इसके सामने एक कॉइन पड़ा है, देखिए इस पर इसकी नज़र नहीं है, इसकी नज़र इधर है। यानी ये इंसान जो है दूसरे के पैसे पर नज़र रखने वाला है। जो इसके पास है ये उसको नहीं देखता, दूसरे का छीनने में विश्वास रखने वाला ये इंसान है। ठीक है जी, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आपका ऑरा एक एम्परर की तरह होता जा रहा है। आप निर्भय हैं, आप निडर हैं, आप एम्परर बनते जा रहे हैं, आप राजा के समान बनते जा रहे हैं। और जब कोई इंसान राजा के समान बन जाता है ना, और ये कोई ऐसा वैसा राजा नहीं है जिन्होंने लोगों, जब देखिए जब लोग सपोर्ट करके किसी को राजा बनाते हैं ना, यकीन माने जिस दिन वो सपोर्ट सिस्टम हिल गया, वो राजा किसी हाल का नहीं रहता। आप अपने दम पर खड़े हुए हैं, परमात्मा ने आपका साथ दिया है सिर्फ, है ना। आपकी सोल को अवेकन कराया गया। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपने पास्ट के जो भी गुड कर्मा करे हैं उसका रिवॉर्ड ईश्वर आपको देने लगे हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में। देखिए मैं बार बार कहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर स्पिरिचुअलिटी कोई जादू की छड़ी नहीं है। पेशेंस दिखाना होगा, एक्सट्रीम पेशेंस आपके टेस्ट होंगे, है ना। आपका पेशेंस टेस्ट होगा कि जो चीज़ें ये बच्चा मांग रहा है एक्चुअल में ये डिजर्वेबल है भी कि नहीं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। द मून का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ को स्पॉइल करा है, आपके रिश्ते को किसी थर्ड पर्सन ने ख़राब करा है। हो सकता है कुछ लोग अनमैरिड हैं यहाँ पे, उनकी शादी के रिश्ते में कोई बार बार रोड़े अटका रहा है ना। कि आपके अगेंस्ट जा कर के कुछ भी बोला जा रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए मैसेज है। नेगेटिविटी आपको लेकर के बहुत है, आपको दबाना चाहता है, आपको कुछ लाना चाहता है, और ऐसा कुछ भी होने वाला जाने वाला नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और सन का कार्ड है बॉटम में, और बॉटम टू बॉटम में 3 ऑफ कप्स है। एंड देखिए, ये देखिए हैप्पी फैमिली एंड डेथ का भी कार्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए अबंडेंस, 9 ऑफ इल्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं। ये देखिए जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, सारे एक के बाद एक सीरीज में जैसे कार्ड लगे हुए हैं, समझ रहे हैं। पॉजिटिविटी आई, दोबारा से समझाती हूँ। पॉजिटिविटी आई, हैप्पीनेस आएगी मन के अंदर। ये मन के अंदर अंदर की बातें हैं, ये बाहर की नहीं है। इल्यूजन्स ख़त्म होंगे, जो भी भ्रम था, भ्रम जाल काट दिया है डिवाइन ने आपका। अबंडेंस आपको दे रहे हैं, है ना।
इन फ्यूचर ये भी चीज़ें होंगी आपके साथ, एक हैप्पी फैमिली। एंड आपका डेथ का कार्ड, यहाँ पे डेथ का कार्ड का सेंस का मतलब ये है कि किसी कार्मिक पैटर्न का आपके जीवन में अंत हो रहा है, और व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि भाग्य का पहिया आपके फेवर में काम करने लगा है, भाग्य आपके फेवर में घूम रहा है। जो लोग कल तक नेगेटिव लोगों का साथ देते थे, अब सभी दुनिया, लोग, समाज आपका साथ देगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही हैं। ओके जी, ये इसलिए जो आपका ऑरा इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है ना, इसी चीज़ को देख करके लोगों के मन में फियर है, डर है, एंग्जाइटी है। ये सोच रहे हैं कि आप तो पहले ऐसे नहीं थे, ऐसे ऐसे कैसे बदले तो ऐसे 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 बदले भाई। परमात्मा जिसके साथ होना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, अब आपने कभी भी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग जानबूझ करके किसी के विरुद्ध नहीं करी, आपने कभी किसी के जीवन में षड्यंत्र क्रिएट नहीं किया, आपने कभी कोई माया जाल नहीं बुना, तो यकीन माने आप परमात्मा के नेक बच्चे हैं इस कलयुग में, इस कलयुग में। अदरवाइज आप देखें लोगों को क्या ही कर रहे हैं आसपास, एक दूसरे के जीवन में ताका झाकी, उसको खा लो, उसको नोच लो, ऐसी ऐसी सिचुएशंस जो हैं लोग बना देते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे इंसान हैं कि मेरे से अगर दूसरों का भला हो सके तो मैं भला कर दूं, मैं किसी के दुख का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये आपकी सोच है, तो ये बहुत पवित्र सोल है। साईं बाबा कह रहे हैं समर्पण। ठीक है जी, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। देखिए, साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको ना समर्पण भाव में रहना है, आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है, जो भी स्थिति परिस्थिति है। ठीक है, आपके ईश्वर आपको ड्रीम्स में आकर के आपके साथ बातें कर सकते हैं, आपको क्यों इंट्यूशन दे सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। देखिए, यहाँ पर आप एनलाइटनमेंट के लिए आए हैं। आपने ना जो चीज़ें अपने जीवन से सीखी हैं, आपके जीवन का पर्पज़ है कि अब आप लोगों को राह दिखाएंगे। अगर लोग ऐसी किसी स्टक सिचुएशन में फंसते हैं, तो आपने लोगों की पीड़ा को कम करना है, आपने लोगों के मन को में जो दुख है उसको बाहर निकालना है। इस काम के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है। सोल्स को एनलाइटन करने के लिए ईश्वर के बच्चे हैं आप। आपने आत्मा में प्रकाश देना है लोगों की, इस राह पर आपने लोगों को चलाना है। इस काम के लिए आप इस धरती पर आए हैं। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं कि पशु पक्षी, चिड़ियाँ, कौएँ, कबूतर, बंदर, बिल्लियाँ, कुत्ते, जो आपको मिले, ऐसे जीव जंतुओं को आपने अन्न पानी देना है, दाना पानी आपने देना है। हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वो समाप्त हो जाती है। तो देखिए, कुछ कार्मिक रिश्ते अगर आपके जीवन में है तो घबराए नहीं। हर एक चीज़ का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, और एंड ऑफ द टाइम उसको निकलना ही पड़ता है, उनको जाना ही पड़ता है। ये परमात्मा की डेस्टिनी होती है, ये प्री प्लान्ड होती हैं चीज़ें पहले से ही, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही है। देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर आपकी लाइफ में किसी की में ज़्यादा पेन है, इन लॉज पेन दे रहे हैं, हो सकता है तो आपका राहु और आपका बुध, ये जो साईं बाबा का आपको पिंजरा दिख रहा है, पिंजरे में तोता है, ये जो पिंजरा है ना, ये तो होता है राहु। कारावास, पिंजरा, कैदी की तरह अपने आप को महसूस करना, ये राहु देता है ऐसी सजा। ये जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं, है ना, ये कारावास में पड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं शनि और मंगल इनका योग बनाते हैं कारावास में जाने के, या फिर राहु बनाता है कैदियों के योग। और राहु जो है ससुराल पक्ष का भी जो है, इसको रूल्ड प्लैनेट है ये इसका। तो मैं आपको बता दूं, और तोता क्या है, तोता है बुध। अगर आप एक पिंजरे में से पिंजरा ले लें बाजार से, उसमें तोता होना चाहिए, यानी तोते वाला पिंजरा आप लें, है ना। 400-500 का आ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। अगर आप इस रेमेडी को करते हैं ना, इन लॉज से आप ज़्यादा परेशान हैं, आपको फ्री छोड़ने की वो बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत स्टक हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरा कैदियों जैसा जीवन हो गया है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे बाकी मैं ये पेड कंसल्टेशन में बताती हूँ, पता नहीं आज मूड हो गया मेरा बताने का। सो मैं आपको बता रही हूँ, पिंजरा होता है राहु और बुध होता है तोता। तो आपने उस पिंजरे में से उस तोते को आज़ाद कर देना है, ठीक है। तो राहु क्या है, आपके बुद्धि को ट्रैप कर लेता है। जब आप बंधते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि भ्रमित होती है,
आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जब आप तोते को आज़ाद कर देते हो तो आपकी बुद्धि फ्री, आपका माइंड शार्प हो जाता है, आपकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कोई हज़ार रास्ते रोक ले, आप किसी के रोक के रुकने वाले नहीं हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इसको करेंगे तो अपने जीवन में इसका रिजल्ट खुद से पाएंगे। इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। किसी भी बुधवार के दिन आप बाजार जाएं, एक तोता खरीदें पिंजरे वाला, पिंजरे समेत, रियल तोता होना चाहिए, नकली तोता नहीं कह रही मैं रियल तोता, रियल पिंजरा, ठीक है। उसमें उस पंछी को, उस तोते को आप आज़ाद कर दो। ये रेमेडी अगर आप साल में 4 बारी करते हैं, 2.5-3 महीने के अंतराल में एक बारी, साल में इसका 4 बारी रूल बना लो, तो यकीन माने 400-500 का आता है ये तोता, महंगा भी नहीं आता। आप देखेंगे इसके रिजल्ट अपने जीवन में। वो तोता जो आपको ब्लेसिंग्स देगा ना, आपकी बुद्धि शार्प होगी, आपका माइंड स्ट्रांग होगा सॉरी। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे टैरो की क्लासेस लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आ सकते हैं, टैरो को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, वो उनको प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि मैम प्लीज़ टैरो हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है। देखिए टैरो एक आध्यात्मिक विद्या है, ठीक है। अब इसका भाषा शैली से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, संस्कृत बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके भाव क्या हैं, ये कार्ड क्या बोल रहे हैं, आपने इनको समझना है। तो हम जो है अपने जो कार्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। कई बार इंग्लिश हिंदी का मिक्सअप हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं समझ आता, तो हिंदी है हमारी मातृभाषा, है ना। आप सभी भारतीय ही हैं, हिंदी सबको आती है, तो हम अपने टैरो का जो कोर्स है वो हिंदी भाषा में रखेंगे ताकि सबको कन्फ्यूज़न ना हो किसी को भी। कुछ लोगों के अंदर ना एक शेम फील करते हैं, शाय होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो ऐसा है ना। तो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, हिंदी में हम सारा कोर्स करेंगे अपना। बाकी आपको इंग्लिश और हिंदी की दोनों की PDF भी मिलेगी ठीक है। आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। और अगर आप अपने नेम की करेक्शन करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। नेम की करेक्शन से होगा कि कि आपका जो DN है सॉरी, आपका जो बर्थ नंबर है, आपका जो डेस्टिनी नंबर है, उसके साथ आपका नेम चेक किया जाएगा कि आपका नेम नंबर क्या है। अगर आपका नेम नंबर सही उसके साथ एग्जैक्ट जा रहा है, सही जा रहा है, तो यकीन माने आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अगर एंटी होगा, दोनों DN BN के साथ शत्रुता का भाव होगा, तो चीज़ें ख़राब हो जाती है। और कई बार तो हमारा बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर ही एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो उनके लिए हम आपको रेमेडीज़ बताते हैं। जब आप रेमेडीज़ करते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट अपने जीवन में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। इंटरेस्टेड हैं तो करवा सकते हैं। जो है नेम करेक्शन की फ़ी है 5100। इंटरेस्टेड नहीं है तो आप करा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड राधे कृष्णा।